नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे इंस्पायर स्टोरी का। आज हम एक ऐसी कहानी के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं 4 आदतें जो आपको जीवन को बदल देंगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। समीर एक 28 साल का नौजवान लड़का था जो कि बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी किसी सपने जैसी थी। अच्छी नौकरी, शानदार वेतन और मुंबई जैसे शहर में एक छोटा सा घर। लेकिन अंदर से समीर की दुनिया पूरी तरह से बिखरी हुई थी। उसकी सुबह अलार्म की तीखी आवाज से शुरू होती, बल्कि रात भर की बेचैनी के बाद थका हुआ आंखों से होती थी। रातें उसके करवटें बदलते हुए कटती थी। दिमाग में ऑफिस के अधूरे काम, बॉस के डांट और विष की चिंता किसी मकड़ी की जाल की तरह उलझ गई। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता फोन चेक करना। ईमेल का सैलाब उसके बचे हुए सुकून को बहा ले जाता था। उसका दिन एक अंतरीम दौड़ में जैसा शुरू हुआ था। घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, ट्रैफिक की शोर, डेडलाइन का प्रेशर और सहकर्मियों से आगे निकलने की होड़ उसे मशीन बना कर दिया था। उसे याद ही नहीं था आखिरी बार वो खुलकर खिलखिलाकर मुस्कुराया कब था, वो हंसा कब उसने अपनी माँ से शांति से बैठकर बातें की। उसकी माँ अक्सर उससे कहती थी, बेटा क्या बात है, तू इतना चुपचाप और चिड़चिड़ा क्यों रहता है? समीर बस काम का प्रेशर कहकर माँ को कहकर टाल देता। तनाव और बेचैनी अब धीरे धीरे उसके शरीर पर भी असर दिखाने लगा। उसका दिल कभी कभी बेवजह धड़कने लगता था। हथेलियों से पसीना आ जाता और उसे लगता जैसे उसका दम घुट रहा है। वीकेंड पर भी उसे आराम नहीं मिलता, क्योंकि आने वाले हफ्ते की चिंता उसे घेर लेती। उसकी जिंदगी एक सबसे दूर एक कमरे की तरह हो गई। उसकी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और वहां तेजी से हवा की भी कोई जगह घुसने का नहीं। एक दिन रविवार की सुबह रात भर सो नहीं पाने के कारण समीर तड़के सुबह 5 बजे उठ जाता। घुटन सी उसकी बढ़ती जा रही थी। वह घर में नहीं रह सका और बिना कुछ सोचे समझे पास के पार्क की ओर चल पड़ा। पार्क लगभग खाली था, बस कुछ बुजुर्ग लोग टहल रहे थे। ठंडी हवा का झोंका जब उसके चेहरे से टकराई तो उसे सालों बाद एक अजीब सी सुकून मिली। वह एक बेंच पे जाकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने पास किसी के बैठने का आभास हुआ। उसने आंख खोला तो देखा कि एक करीब 70 से 75 साल का सज्जन आदमी, एक बूढ़े आदमी उसके पास, उसके चेहरे का एक अद्भुत शांति और तेज था, उनके बगल में बैठे थे। उन्होंने सफेद कुर्ता पैजामा पहना था और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। सुबह की हवा में कुछ जादू है ना, उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। समीर ने बस सिर हिलाया। किसी से बात करने के मूड में नहीं था, परेशान लग रहा था। तो बूढ़ा बुजुर्ग जो थे पूछते, परेशान है क्या बेटा? उसने कहा हाँ। उसकी आवाज में अधिकार नहीं बल्कि एक हल्का सा उदासी था। ना जाने समीर उस अजनबी के सामने खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी सारी जो डिप्रेशन में थी, उसके तनाव थे, अपनी बेचैनी, सब कुछ कह सुनाया। उसने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी एक दौड़ बनी जिसमें खुशी और सुकून के लिए कोई जगह नहीं। बुजुर्ग जो सज्जन थे जिनका नाम था सरवानी, उसने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। जब समीर चुप हो गया तो उन्होंने कहा, बेटा
तुम्हारी समस्या तुम्हारी नौकरी या शहर नहीं, तुम्हारी समस्या तुम्हारी आदतें। तुम अपनी जिंदगी को बाहर से बदलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि अंदर का बदलाव से शुरू होता है। समीर ने भी हैरानी से उसकी बात को देखा और सुना। शर्मा जी मुस्कुराते हुए कहे, मैं तुम्हारी कोई दवा या मंत्र नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 4 आदतें बताऊंगा। अगर तुम इन्हें अगले 40 दिन तक अपना लिए, तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। तुम तैयार हो जाओगे और ऐसी जिंदगी जो कि बदलना चाहता है, सपना देखना चाहते हो। समीर सुनने के लिए बेचैन था। अंदर से एक आशा की किरण जगी थी। उसने हाँ करके सिर हिलाया। फिर वो शर्मा जी बोलते हैं कि क्या तुम सच में तैयार हो? फिर वो समीर अंदर से बेचैन होकर एकदम शोर जैसे अकबकाहट होता है उस तरह से बोलता है, हाँ मैं सुनना चाहता हूँ, वो जानना चाहता हूँ। वो 4 बात शर्मा जी एक एक करके समीर को 4 आदतें समझाते हैं। पहली आदत, सूर्योदय के साथ दोस्ती। मतलब समीर बोलता है एकदम एक अजीब सी, उसे समझाते हैं। शर्मा जी कहे, तुम्हारी पहली आदत होगी रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठना। अलार्म की तीखी नहीं बल्कि अपने शरीर की घड़ी से उठना। उठकर सबसे पहले फोन नहीं बल्कि खिड़कियों को, बाहर आसमान को देखना। 5 मिनट बस उस शांति और ताजा हवा को महसूस करो। यह वह समय है जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारा है, दुनिया की भाग दौड़ में से शुरू होने से पहले का। समीर के लिए यह बहुत मुश्किल था। पहले कुछ दिनों जब वो जबरदस्ती से शरीर उठता तो शरीर में दर्द, नींद बाकी रह जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी सुबह की शांति अच्छी लगने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और उगता हुआ सूरज और नारंगी रंग के उसके मन में एक शांति लगने लगी। अब उसका दिमाग हड़बड़ाहट में नहीं बल्कि सुकून के साथ शुरू होता। फिर पूछता है समीर, अंकल अब दूसरा क्या आदत है? वो उसको दूसरी आदत बताते हैं, अपने मन का शोर शांत करना। शर्मा जी उसको फिर से समझाते हैं अच्छे से। दिन में बस 10 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ दो, एक शांत जगह पर बैठो, आंख बंद करो और बस अपनी आती जाती सांस को ध्यान। मन में हजारों विचार आएंगे, उसे रोको मत, बस एक दर्शक की तरह देखो और जाने दो। तुम्हारे बिखरे हुए मन का इकट्ठा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। शुरुआत में समीर 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। उसका मन उसे ऑफिस की मीटिंग, डेडलाइन में खींच ले जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज कोशिश करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जब फिर ऑफिस में तनाव होता, वह 2 मिनट के लिए अपनी आंखें और बंद करके गहरी सांस लेता और उसे तुरंत राहत मिलना महसूस होने लगा था। यह आदत उसके लिए एक इमरजेंसी बटन की तरह हो गई थी। तीसरी आदत, शरीर को धन्यवाद करना। समीर थोड़ा सा पूछता है फिर से, धन्यवाद? शर्मा जी इसको बताते हैं, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है बेटा, पर तुमने उसे कब्रखाना बना दिया है। शर्मा जी ने कहा, रोज कम से कम 30 मिनट अपने शरीर को दो, चाहे टहलना हो, दौड़ना हो, योग करना हो, कोई खेल खेलना हो। जब तुम पसीना बहाते हो तो सिर्फ पानी नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर जमा हुआ तनाव, जितने भी निगेटिव बातें के थ्रू जो एनर्जी है वो बाहर निकल जाता है। समीर ने सुबह की सैर को पहले वह थक जाता था,
लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे मजा आने लगा। उसने पाया कि जिस दिन वह व्यायाम करता उस दिन वह ज्यादा ऊर्जावान, खुशी महसूस करता। उसका आलस खत्म हो गया था और रात को नींद भी गहरी आने लगी थी। चौथी आदत, जो पास है उसका आभार मानो। यह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत थी। शर्मा जी ने कहा, रात को सोने से पहले एक डायरी में एक ऐसी 5 बातें लिखो जिसने के लिए तुम आज भी शुक्रगुजार हो। यह कुछ भी हो सकता है, माँ के हाथों से बनी हुई चाय या किसी दोस्त के फोन से अच्छे सेहत या बस एक तथ्य जो जिंदा होने का हो। समीर को यह सबसे बड़ा बचकाना लगा, लेकिन जब उसने लिखना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में शिकायतें नहीं बल्कि बहुत कुछ अच्छी आदतें भी। अपनी माँ का प्यार, अपने सहकर्मी का मदद करना और छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करने लगा जिसने वो नजरअंदाज करता था। इस आदत ने उसे सोचने का नजरिया ही बदल दिया। वह अब मेरे पास क्या है से अब हटाकर मेरे पास क्या है पर ध्यान केंद्रित करने लगा। 3 महीने बीत गए थे। आज भी समीर उस कंपनी में काम कर रहा था, उसी शहर में रह रहा था और चुनौतियां भी वैसे ही थी, लेकिन अब समीर बदल चुका था। उसका सुबह सुकून भरी होती थी। वह ऑफिस जाने से पहले योग करता, अपनी माँ के साथ बैठकर चाय पानी पीता, नाश्ता करता। ऑफिस में जब भी कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आता तो वह पैनिक करने की बजाय गहरी सांस लेता और उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित करता। उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो गया था। अब वह अपने सहकर्मियों के साथ ज्यादा सहज महसूस करता था और खुश रहने का महसूस कर रहा था। एक दिन उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। समीर को लगा शायद फिर कोई नई चुनौती, लेकिन बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, मैं कुछ महीने से तुम्हें एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव देख रहा हूं। तुम पहले से कहीं ज्यादा शांत, परफेक्ट और पॉजिटिव हो गए हो। टीम भी तुमसे बहुत खुश है। उस दिन समीर को पहली बार अपनी नौकरी से प्यार हुआ। शाम को घर लौटते हुए उसी पार्क में गया। शर्मा जी वहीं बेंच पे बैठे थे, जैसे उसका ही इंतजार कर रहे थे। समीर ने उनके पैर छुआ और कहा, अंकल, मुझे कोई जादू की छड़ी तो नहीं दी थी आपने, लेकिन आपने जो जीने का सिखाया, आपने मेरी जिंदगी को ही बदल दिया। शर्मा जी उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं कुछ नहीं किया, यह बस तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे संकल्प का नतीजा है। ये 4 आदतें कोई रहस्य नहीं, ये जीवन जीने का वो सिद्धांत है जिन्हें हम भाग दौड़ में भूल जाते हैं। बस इन्हें कभी छोड़ना मत। उस दिन समीर समझ गया कि जीवन की शांति और खुशी किसी की बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतें में छुपी हुई है। उसने बेचैनी, तनाव से मुक्ति पा ली थी, क्योंकि उसने अपने जीवन का नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों के हाथ से छीनकर अपनी आदत अपने हाथ में ले लिया था। तो ये थी वो आदतें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो क्या इसमें से कौन सी आदत आपको कब से शुरू करना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जो अभी भागदौड़ की जिंदगी में परेशान है, दोस्त परिवार में, उनको जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो अपनी बेचैनी को समझ सके, अपनी आदतों को सुधार सके। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सबसे पहले इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी आदतों को बदलकर अपनी नई जिंदगी में एक नई ऊंचाई पाने की, हर वो खुशी को पाने की
अपनी आदतों को बदलिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।